हे गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज संडे है। संडे मीन्स घर की साफ़ सफाई। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से हो रही है। तो मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट में पनीर के पराठे बनाए हैं। तो मेरी बेटी की फरमाइश थी आज की मम्मा पनीर के पराठे खाना है। तो पनीर था आज फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो आज पराठे ही बनाए जाए। तो मैं पनीर के पराठे रेडी कर रही हूँ सबके लिए। और संडे का दिन है यार, मुझे ऐसा लगता है बस कि साफ़ सफाई वाला दिन है। वैसे मेरे लिए तो रोज़ ही छुट्टी है, एक हाउस वाइफ हूँ, बट एक संडे जब होता है ना, एक अलग ही वाइब आती है कुछ घर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं डीप क्लीनिंग करूँगी घर की। पहले मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करा और सब किचन वगैरह साफ़ कर लिया था। तो उसके बाद मैं मशीन में कपड़े धोने के लिए आई थी, तो देखा था मशीन बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो मैंने उसे कपड़ा लेके पहले साफ़ करा और साफ़ करने के बाद मुझे बस जहाँ जहाँ दिख रहा था गंदा वहाँ मैं साफ़ करती चली गई। उसके बाद फिर मैंने फ्रीज़ वगैरह भी साफ़ करी है। फ्रीज मैंने कॉलिन से साफ़ करी है। और फ्रिज के बाद भी इधर भी मुझे धूल वगैरह दिख रही थी ज़्यादा, मैं वहाँ पे कपड़ा लेके साफ़ करने लग गई। और संडे को वैसे मेरा यही रूटीन रहता है, मैं थोड़ा डीप क्लीनिंग करती हूँ घर की। तो बेड वगैरह में भी आपको पता है वुडन की होती है, तो धूल वगैरह लग जाती है, तो इसमें एकदम से दिखने भी लग जाती है। तो फिर मैंने कॉलिन से बेड को भी साफ़ किया अच्छे से। और उसके बाद मेरी बेटी भी आई थी, मम्मा मुझे दूध दो, तो मैं उसे दूध देने लग गई थी। तो उसके बाद मैंने देखा ओवन में भी काफ़ी गंदा हो रहा था, तो उसे भी मैं साफ़ करने लग गई। और उसके बाद आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। तो पहले मैंने ये जो पहले बिछाई थी बेडशीट उसे मैंने हटाया, और जो रजाई वगैरह धूप काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, तो फिर मैं इसे धूप में लेके चली गई रजाई को, दोनों रजाइयों को। धूप काफ़ी तेज़ थी, इससे एक दिन पहले स्नोफॉल हुआ था, तो स्नोफॉल के अगले दिन काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी। तो मैंने कहा चलो आज रजाई वगैरह सुखा दी जाए। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बेड वगैरह साफ़ करने लग गई और दूसरी बेडशीट निकाली और दूसरी बेडशीट बिछाने लग गई थी मैं। और मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं जिस दिन मैं चेंज वगैरह करती हूँ, अच्छी सी वाइब आती है। आपके साथ भी होता है क्या ये सब? मतलब जिस दिन बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ उस दिन मेरे को बहुत अच्छा सा लगता है, रूम और भी ज़्यादा साफ़ लगता है। वैसे मुझे साफ़ सफाई का काफ़ी शौक़ है, लेकिन जिस दिन मैं बेडशीट वगैरह या सोफ़े वगैरह का चेंज करती हूँ उस दिन मेरे को बहुत अच्छा फ़ील होता है, अंदर से काफ़ी अच्छा दिखता है मुझे घर। तो ये देखिए फाइनली मैंने अपनी बेडशीट वगैरह सेट कर ली थी अच्छे से। उसके बाद फिर मैं बाहर वाले रूम में आ जाती हूँ। तो मुझे बाहर के भी आज कुशन वगैरह चेंज करने थे, तो थोड़ी देर के लिए मैंने अपनी विंडो ओपन कर ली थी। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी धूप आ रही थी, तो ये मैंने बेड में खोल दिया थोड़ा सा, और यहाँ से मैंने दूसरी बेडशीट निकाली बिछाने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप आ रही थी अंदर, आप देख सकते हो बहुत तेज़ धूप आती है यहाँ पे बेड में। और यहाँ पे ना हम सर्दियों में आराम से लेटते हैं, मैं अपनी बेबी को भी यहीं सुलाती हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप आती है, तो मैं उसे बाहर लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा फ्लावर्स में मुझे धूल दिख रही थी। उसके बाद बस मेरा क्या थोड़ा जहाँ जहाँ धूल वगैरह दिख रही थी, डस्ट साफ़ कर रही थी मैं कपड़ा लेके। फिर ऊपर फ़ोटो में भी मुझे दिखी, तो मैं वहाँ पे भी साफ़ करने लग गई। तो उसके बाद कुशन वगैरह झाड़ के अच्छे से फिर मैं यहाँ पे दूसरी बेडशीट बिछाती हूँ, क्योंकि जो पहली वाली बेडशीट थी वैसे तो मैंने कुछ दिन पहले ही बिछाई थी, बट बेबी के साथ ना थोड़ा गंदी हो गई थी। तो आपको पता है जहाँ पे बच्चे वाला घर होता है थोड़ा बच्चे गंदा कर ही देते हैं। तो बस उससे मुझे क्या है, मुझे तो बहाना ही चाहिए धोने का। तो फिर मैंने बेडशीट उठाई और चेंज कर ली। तो ये देख सकते हो आप फाइनल लुक। और उसके बाद मैंने सोफ़े वगैरह से सेट करे। तो यार मैंने ना सोफ़े के चेंज नहीं किए थे कवर, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही सोफ़े के कवर बिछाए थे, तो मुझे वो साफ़ से लग रहे थे। पहले मैं एक बार सोच रही थी कि चेंज कर लूँ, बट उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो साफ़ है, फालतू वेस्ट हो जाएगा टाइम मेरा। तो उसके बाद मैंने नहीं धुले और मैंने वही सोफ़े के कवर सेट करके रख दिए थे। आपको दिख भी रहे होंगे, गंदे नहीं लग रहे थे सोफ़े के कवर। अभी मैंने मतलब एक हफ़्ते पहले ही बिछाए थे ये। तो उसके बाद फिर मैंने उसी को अच्छे से साफ़ करके गद्दी वगैरह सेट करके उन्हीं सोफ़े के कवर को सेट किया। उसके बाद फिर 2 इधर के सोफ़े भी आते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ करी है, अच्छे से धूल वगैरह साफ़ करके। और फिर यहाँ पे मैंने अपने
दोनों सोफ़े सही किए हैं। मैं उसी टाइम सोफ़े सही करती हूँ, बच्चे आते हैं एकदम से ख़राब कर देते हैं। बट मैं तो अगर थोड़ा सा भी सोफ़ों के कवर या बेडशीट वगैरह हल्का सा भी थोड़ा सा भी ख़राब हो जाए तो फिर मेरे अंदर पता नहीं क्या कीड़ा है, मैं बिल्कुल उसी टाइम बार बार साथ सही करती रहती हूँ। तो मैंने बच्चे वगैरह अपनी बेटी को बाहर भेज दिया था खेलने के लिए, और मेरे हबी ने भी बेबी को पकड़ा हुआ था, छोटे वाले को। तो तब तक मैं अपने सोफ़े वगैरह सेट साफ़ सफाई कर रही थी। तो उसके बाद टीवी के नीचे वाला कॉर्नर है, यहाँ पे भी मिरर का एक हमने सोफ़े स्टेप का लगाया है, तो वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह थे, तो वहाँ पे भी धूल काफ़ी लग जाती है। तो वहाँ पे भी मैंने साफ़ कर लिया था अच्छे से। तो उसके बाद नीचे मैंने कारपेट बिछाया, तो थोड़ा टेबल टेढ़ी करी है मैंने, क्योंकि यहाँ पे सिंक वाले झाड़ू से ही साफ़ होता है। आपको पता होगा जो मैट होता है वो फूल वाले झाड़ू से नहीं होता है। तो मैं बाहर गई थी झाड़ू लेने, तो फिर मैंने कहा चलो पूरे रूम पे या सिंक वाले झाड़ू से मारा जाए, क्योंकि इससे ना काफ़ी अच्छी सफाई हो जाती है। फूल वाले झाड़ू से भी होती है, बट जो डीप क्लीनिंग होती है जैसे अलमारी के नीचे, बेड के नीचे, तो उससे ना सिंक वाले झाड़ू से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो फिर मैंने उसी से आज पूरा डीप क्लीनिंग करी, अच्छे से मैट वगैरह झाड़ के। आप देख सकते हो वीडियो में, मैंने पूरे सोफ़े के नीचे से और जहाँ से भी मुझे लग रहा था कि कबाड़ा होगा वहाँ से उसे अच्छे से साफ़ किया। और अब यहाँ पे मैं मैट को भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। ये सिंक वाले झाड़ू से ना काफ़ी अच्छा साफ़ हो जाता है बिल्कुल मैट। तो फिर बस इसके बाद हर रूम का मैं डस्ट वहीं पे डस्ट पैन में उठा रही थी, क्योंकि फिर ये होता है ना एक रूम का डस्ट कबाड़ा दूसरे रूम में जाए तो और ज़्यादा लगता है मुझे कि फैलता है। तो इसलिए मैंने एक रूम का डस्ट वहीं पे इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर दूसरे रूम में मारती हूँ। तो ऐसी है। तो उसके बाद फिर मैंने मशीन में बेडशीट वगैरह डाली हुई थी, तो कुशन वगैरह के, तो वो मेरे धुल गए थे। फिर मैं उन्हें बाहर लेके चले गई धोने के लिए, सुखाने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो धूप काफ़ी अच्छी है तो ये बेडशीट वगैरह भी सूख जाएगी अच्छे से। तो मैंने वो सब बाहर डाल के अंदर आ गई थी। तो अब फिर मुझे पोछा मारना था, झाड़ू मेरा लग गया था। फिर मैंने किचन से स्टार्ट किया। पहले मैं किचन में हमेशा पोछा मारती हूँ, फिर मैंने किचन साफ़ करके अच्छे से फिर मैं कमरे की तरफ आ गई थी। एक कमरे में मेरा डन हो गया था पोछा, फिर मैं दूसरे वाले रूम में आ गई थी पोछा मारने। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मारना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कारपेट बिछाया तो वो मैं झाड़ू से ही साफ़ कर लेती हूँ। तो दूसरे रूम का भी पोछा मेरा लग गया था। ये देखो, आप बाहर देख सकते हो मौसम कैसा हो रहा था, बादल भी लग गए थे, बट उतनी तेज़ धूप भी थी। और फाइनली मेरा चमक चुका था घर, और मैं ये रूम फ्रेशनर डाल रही थी। रूम फ्रेशनर डाल के ना मुझे अलग ही वाइब आती है अच्छी सी। तो अब आप फाइनल लुक देख सकते हो मेरा घर का, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया था मेरा घर। और वैसे ना मेरी बेटी वैसे इतना गंदा करती नहीं है जैसे बच्चे करते हैं ना, काफ़ी मैसी रूम को, तो वो ना इतना करती नहीं है। जैसे एक बार बोलो कि बेटा नहीं करना तो वो नहीं करती है, मतलब गंदा उतना नहीं करती है। तो बच्चों के साथ ही होता है, फिर भी हो ही जाता है। फिर मैं किचन में आ गई थी। फिर मैंने यहाँ पे दाल रखी हुई थी पकाने के लिए। तो आज ना मैं वो क्या बोलते हैं घत की दाल बनानी, गढ़वाली जो है उन्हें पता होगा घत किसे बोलते हैं, वैसे उसे कोलते भी बोलते हैं। उसके परांठे भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो मैंने सोचा है कि चलो रूम वगैरह तो साफ़ हो ही गया है, तो अब किचन की ओर चला जाए, क्योंकि टाइम भी हो गया था। तो मैंने पहले थोड़ी देर अपने बेटे के साथ थोड़ा मस्ती करी, फिर 1 बज गए थे। फिर मैंने कहा चलो किचन की ओर चलें। तो मेरी दाल भी पक चुकी थी, मैं चेक कर रही थी पक गई है या नहीं, तो अच्छे से पक रखी थी। तो उसके बाद पहले मैंने ग्रेवी की तैयारी करी। तो मैंने ग्रेवी में पहले मैंने प्याज वगैरह छीले अच्छे से। तो मैंने से ना मैसर में कट करती हूँ। मुझे ना मिक्सी ग्राइंडर का पेस्ट अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है बिल्कुल भी। तो इसमें मैं चॉपर में बिल्कुल बारीक करके प्याज कट कर रही थी, और देख सकते हो आप वीडियो में मैंने उसे कट करा। तो उसके बाद मैंने लहसुन भी छील लिए थे। तो लहसुन छीलने के बाद ना मैंने चॉपर में नहीं कट करा। जब मैं उसे पीसती हूँ उसका टेस्ट अच्छा आता है, पर मुझे लहसुन की खुशबू ना बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं उससे पीस रही थी बिल्कुल। और ग्रेवी में मुझे ज़्यादा लहसुन अच्छे लगते हैं, कोई भी दाल वगैरह बनाओ तो उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो उसके बाद मैं छौंकने की तैयारी करने लग गई। तो फिर मैंने ऑयल डाला, उसमें जीरा वगैरह ऐड किया, जो भी मतलब आप लोग यूज़ कर सकते हो छौंकने के लिए, जो डेली रूटीन में होता ही है वो सब डाल के
अब यहाँ पे मेरा प्याज भुन रहा है। तो कोई कोई ऐसे करते हैं कि प्याज भुनने के बाद टमाटर डालते हैं और फिर उसमें मसाले वगैरह ऐड करते हैं, बट मैं क्या करती हूँ, जो प्याज का मसाला होता है मैं उसमें ही अपने सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। मुझे शुरू से ही ऐसे ही पसंद है बनाना, और कभी आप लोग भी बनाना तो ऐसे अच्छा बनता है खाना। और फिर मैंने प्याज में सारे मसाले ऐड कर दिए थे, अच्छे से उसे भून लिया था। तो उसके बाद मैंने टमाटर कट करना स्टार्ट किया। तो मैंने कहा जब तक मसाला पक रहा है, मसाले को ना अच्छे से पकने देना चाहिए, मतलब उसमें कच्चापन नहीं आना चाहिए, फिर टेस्ट अच्छा नहीं होता। फिर मैंने कहा जब तक मसाले पक रहे हैं तब तक मेरा टमाटर भी कट हो चुका था और मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया था। तो फिर मेरा मसाला ख़त्म हो गया था, तो मैंने बड़े वाले डब्बे से निकाल के उसमें डाल दिया। और ये देखो मेरा टमाटर भी हल्का हल्का पकने लग गया था। तो ना कच्ची से अच्छे से भूनता नहीं है वैसे टमाटर, तो मैंने इसे ये वाला ला रखा है, तो मैं इसे अच्छे से कर देती हूँ मैश टमाटर को। और उसके बाद मैंने उसमें दाल ऐड करी, और दाल ऐड करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरी दाल बनी थी, और देखने में तो वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब टेस्ट करके तो हस्बैंड जी बता सकते कि कैसे बनी थी दाल। और मेरे सास ससुर थे नहीं घर पे, वो गांव में ही थे। जब मैं शादी में गए थे तो वो लोग वहीं रुक गए थे, तो उन्होंने भी आज ही आना था। तो मैंने कहा चलो जब तक दाल पक रही है तब तक मैं मिर्च साफ़ कर लेती हूँ। यार मिर्च इतनी सारी हो रखी थी और उसमें ना आधे से ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं ना ये वाला कॉर्नर साफ़ कर लेती हूँ जिसमें प्याज वगैरह रखे हुए थे। तो फिर मुझे मिर्च साफ़ करते करते वहाँ पे और कुछ भी दिख गया कि प्याज में भी कबाड़ा होते हैं जो बहुत सारे, फिर मैंने वो साफ़ किया और फिर मैं पूरा ही कॉर्नर साफ़ करने लग गई। तो कुछ इस तरीके से दिखने लग गया था। तो उसके बाद खाना बनाने के बाद मैंने पूरा किचन साफ़ किया दोबारा। फिर मैं बाहर आई, तो यहाँ पे हस्बैंड जी बेबी के साथ खेल रहे थे। देखो किस तरीके से हंस रहा है, वो जो मोबाइल का मिरर था उसकी शैडो लगा रहे थे, वो तो बहुत खुश हो रहा था। तो उसके बाद मैंने फ़िश को देखने आ गई। फ़िश को भी मैंने दाना दिया था, लेकिन चलो थोड़ा सा इसकी भी वीडियो शूट कर दी जाए। उसके बाद मैं अपने बेटे से खेल रही थी। फिर मेरी बेटी काफ़ी देर से बाहर खेल रही थी, तो मैं उसको लेने चले गई। मैंने कहा बेटा चलो खाना खा लो, वो खाती नहीं है खाना, उसे बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ता है यार खाना। फिर मैं आ गई थी किचन में और खाना रेडी कर रही थी सबके लिए। तो पहले मैंने अपनी बेटी का खाना लगा था, थोड़ा सा दाल देती हूँ और थोड़ा सा उसमें दूध डालती हूँ, तो वो खा लेती है खाना। तो आ गई थी वो खाना लेने, भूख भी लग रही थी उससे, क्योंकि खेलते रहता है ना बच्चे, तो दिन भर बहुत भूख लगने लग जाती है। तो उसके बाद मैंने उसे खाना दिया। उसके बाद अपना और हस्बैंड जी का खाना भी निकाल लिया था। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये मेरी थाली लग चुकी थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और उनको खाना दिया। सो गए थे देख के क्योंकि उन्हें ये दाल अच्छी लगती है। तो उसके बाद फिर मैंने अचार वगैरह दिया और ये लोग बाहर खाना खाने बैठ गए, आप देख सकते हो। फिर मैंने इनसे पूछा कैसे लग रहा है खाना, तो मुझे ना चिढ़ाने के लिए बोल रहा है ऐसे नीचे फिंगर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा अच्छे से बताओ। फिर बोल रहे कि काफ़ी अच्छा बना है खाना, और मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा कोई बोल रही तो वीडियो क्लिप ये वाली डिलीट कर देंगे। मैंने कहा नहीं मैं ऐड करूँगी, पर मैं सच बताऊँगी क्या कर रहे थे तुम। तो उसके बाद ये आजकल इसकी फ्रेंड आई हुई है तुलसी, तो ये इसको बेचारी खाना खिलाती है, वरना तो ये बिल्कुल भी नहीं खाती है। फिर तुलसी और ये थोड़ा मस्ती करते करते इसने उसे खाना खिलाया, और खाना खाने के बाद मैंने भी खाना खाया। और फिर टेबल वगैरह साफ़ करके मैं किचन की तरफ आ गई थी, और फिर मैंने किचन की साफ़ सफाई करी दोबारा से। यही चलता रहता है। और उसके बाद फिर जो बर्तन थे खाने के वो मैंने धुले, और बर्तन धुलने के बाद मेरे हस्बैंड जी कपड़े ले आए थे उठा के। मैंने कहा जो सूख गए सारे लिया उठा के, कपड़े भी काफ़ी हो रखे थे। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो फोल्ड तो मैं तब कर लूँगी, पहले मैं किचन का साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं किचन के बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद बर्तन धो रही थी, और तो बर्तन धोने के बाद मैं अच्छे से सफाई कर रही थी किचन की। आप देख सकते हो ये देखो मेरा फाइनली किचन मेरा साफ़ हो चुका था। और फिर मैं चली गई थी बाहर कपड़े फोल्ड करने। कपड़े भी काफ़ी सारे थे। जब एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए भी कहीं चले जाओ ना बाहर, तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। और मुझे ना एक दिन भी अगर कोई कपड़ा पहना होगा बाहर जाके, तो फिर मुझे ये होता कि बस धोने। तो मैंने सारे कपड़े धो के अच्छे से फ़ोल्ड कर दिए थे। और फिर फ़ोल्ड करने के बाद फिर जिसके
जिसके जहाँ रखने थे वो सारे। तो मैं ना कपड़े फोल्ड ऐसे करती हूँ, हस्बैंड के अलग, अपने बच्चों के अलग। इससे ना ईजी होता है रखने में कि जब फोल्ड कर दो तो फिर तुरंत तुरंत रखे जाते हैं। मिक्स हो जाते हैं कपड़े तो फिर दिक्कत होती है एक अलग अलग करने में। तो ना मैंने सारे कपड़े अलग अलग फोल्ड करे हुए थे जो हस्बैंड के थे, फिर मैंने वो फोल्ड करके उनकी अलमारी में रखे, फिर बच्चों के अलग रखे, अपने अलग रखे, सब सेट हो गए थे। उसके बाद दिन में मैंने थोड़ी देर आराम किया अपने बच्चों के साथ। मेरी बेटी को भी नींद आ रही थी, बेटा भी गोला भी सो गया था और मुझे भी नींद आ रही थी। तो अब ये इवनिंग का टाइम है, मैंने मेरी बेटी को दूध दिया पीने के लिए। उसके बाद हस्बैंड जी चाय लेके आ गए थे और इन्होंने ना पिज़्ज़ा बनाया था घर में और काफ़ी टेस्टी हो रहा था। और फिर उसके बाद मेरा पूजा का टाइम हो गया था शाम के टाइम, तो फिर मैं पूजा करने लग गई। और पूजा करने के बाद मैं पूरे घर पे थोड़ा सा धूप घुमा लेती हूँ, अच्छा होता है और मुझे भी अच्छा लगता है। उसके बाद किचन में आई, ओ माय गॉड, जब आदमी लोग काम करते हैं इतना मैसी कर देता है ना किचन, तो फिर मेरा तो जब तक मैं सफाई ना करूँ मेरा मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। तो ये बैठे हुए थे तो मैंने कहा चलो पहले किचन साफ़ करती हूँ। तो फिर मैंने पहले किचन साफ़ किया, उसके बाद ही मैंने फिर शाम का आटा निकाला था गूँधने के लिए। तो मैंने आटा गूँधा था। और तो ये लोग आज नॉनवेज बनाने वाले थे, मैं तो खाती नहीं हूँ नॉनवेज, तो फिर मेरे लिए दाल थी। तो फिर मैंने कहा आटा गूँध के रख लेती हूँ तो नॉनवेज बना लेंगे ये लोग। फिर ये लोग नॉनवेज बनाने लग गए थे, मैंने आटा गूँध के रख दिया था। तब तक हस्बैंड बेबी के साथ खेल रहे थे और मैंने वेदू को थोड़ी देर पढ़ाया बस। और आज का यही ब्लॉग है। थैंक यू सो मच।